जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। धर्म का काम किसी का मत बदलना नहीं, धर्म का मन और हृदय बदलना है। संसार में पापी से नहीं, पाप से बचने के लिए कहा गया है। संसार में रहते हुए मुक्ति का संपादन होता है और मुक्ति के संपादन में ऐसे कितने तत्व होते हैं जो चेतना की ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें कामयाबी देते हैं। लोगों ने समझ लिया है कि पैसे से भगवान खरीदा जा सकता है, पैसे से शास्त्र खरीदे जा सकते हैं, पैसे से नींद खरीदी जा सकती है, पैसे से भोजन खरीदा जा सकता है, पैसे से ज्ञान खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से भूख नहीं खरीदी जा सकती है, पैसे से नींद नहीं खरीदी जा सकती है, पैसे से ज्ञान नहीं पाया जा सकता है। ज्ञान पाने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। थोड़ा सा पैसा बढ़ते ही आदमी परमात्मा को खरीदने का चिंतन बना लेता है। उसे संत साधु सन्यासियों का साथ भी अपने अभिमान में कई बार धोखा दे जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी साधु का साथ मत छोड़ना, क्योंकि साधु के साथ छोड़ने का मतलब है कि डूब जाना। धन से आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं खरीद सकते। धर्म का काम किसी का मत बदलना नहीं है, किंतु मन, जीवन और हृदय बदलना है। मन बदलने की कोशिश कौन कर सकता है? सामने वाले व्यक्ति की। जो भव्य होगा वही सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है, जीवन बदलने का पुरुषार्थ करता है और हृदय पर शासन करके हृदय बदलने का साहस एक धर्मात्मा ही कर सकता है। मिथ्या दृष्टि केवल संसार में डुबाने की कोशिश करता है, सम्यक दृष्टि सोचता है धरती उत्तमे सुखे, प्राणी मात्र को उत्तम सुख में स्थापित किया जाए। 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी है और उन 5 बाल ब्रह्मचारियों में अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी हमारे आराध्य हैं। और ऋषि मुनियों में बाल ब्रह्मचारी आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे आराध्य हैं। संसार में अनेक ऋषि मुनि हैं, लेकिन जिन्होंने बाल ब्रह्मचरी का संकल्प किया है वो हमारी आराधना के केंद्र बनते हैं। सचमुच जिन्होंने कीचड़ में पैर ना डाल के दूर से निकलने की कोशिश की, उसे ही समझदार कहा जाता है। कीचड़ में पैर डालकर अमृत की गगरी से पैर धोना समझदारी नहीं है। बर्तन मांजने के लिए गले में पड़ा मोती का हार जलाकर राख बनाकर बर्तन रगड़ना ये अच्छे इंसान की पहचान नहीं। इसलिए आचार्य विद्यासागर महाराज ने
जो पथ चला अखंड ब्रह्मचर्य का, वो हम लोगों को भी दे करके एक ऐसा प्रकाश दिया, उजास दिया, अमृत दिया कि आदमी हमेशा ठहर के चल सके। थोड़े में आदमी के पैर लड़खड़ा जाते हैं, बौखला जाता है, लेकिन हर स्थिति में हमें अपने को संभाल के चलने की ताकत उस ब्रह्मचर्य के कारण मिली। लोग हौसले तोड़ेंगे रास्ते में चलते चलते, लेकिन हम अपने ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने हौसले को महावीर की तरह बुलंद बनाकर चलते हैं। उज्जैन एक नगर है, वहां शिव जी का मंदिर है। उसे क्या बोलते हैं? महाकाल। महाकाल क्या था? वो भगवान महावीर वहां से गुजर रहे थे, शिव मंदिर के पास ध्यान के लिए खड़े थे। संवर देव ने आके उपसर्ग, संगम देव ने आके घनघोर उपसर्ग किया। महावीर च्युत हो जाएं, महावीर निपट लें, लेकिन महावीर अपने ध्यान से च्युत नहीं हुए, ध्यान में ही डूबे रहे। बड़ी कोशिश की संगम ने नष्ट करने की, लेकिन महावीर का हौसला बड़ा था। और इसलिए उसके बाद से क्या हुआ? उस शिव मंदिर का नाम क्या पड़ गया? महाकाल। काल तो आया, लेकिन ये महावीर काल को भी नष्ट कर गया, इसलिए उसका नाम वहां महाकाल पड़ गया। जो बाल ब्रह्मचारी होता है, शरीर में कितनी ही पीड़ाएं हों, लेकिन पीड़ाओं को इग्नोर करके इसलिए चलता है कि शरीर व्याधि मंदिरम। और आप सरकारी आदमी हैं, पैसे का सर ज्यादा है, लेकिन पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। भीतर जब हौसला होता है प्रभु का, धर्म का, तो शरीर में साहस रहता है और हर पीड़ा को हर समय विदा करने का भाव बना रहता है। इसी जन्म में सारी पीड़ाएं विदा हो जाएं, यानी पुराने कर्म चुकता कर दिए जाएं, आगे के लिए कोई साथ ना जाए। ब्रह्मचारिणी सुमन के शरीर में अनेक तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां थीं, लेकिन अपने हौसले को बुलंद रखने की हरदम कोशिश करते रहे। कोई ग्रस्त होता तो क्या डाइवर्स होना अच्छा है, लेकिन बीमारी बर्दाश्त नहीं अब, लेकिन हर मोड़ पर अपने साहस को नहीं खोना। अधीर हूं मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर रखो अंदर की तस्वीर। महानुभाव अपने धैर्य को बनाए रखने वाला ही संयमी होता है और हर क्षण वो अपने लक्ष्य को विस्मृत नहीं करता है। एक गुप्ती धाम का निर्माण, ये गोल्डन टेम्पल का निर्माण, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। निर्माण तो हमें अपने जीवन का करना है। अब थोड़े से संकट हरण का निर्माण किया, आप लोग सेठ हो गए, इससे कुछ नहीं बनने वाला। हम आए चले जाएंगे, आप सेठ हो जाएंगे, मिलने वाला क्या है? यदि सन्यासी के साथ रह करके सहन करना सीखें, कर्मों को कमजोर करना सीखें, संयम की साधना करना सीखें, तो संकट हरण आज देश का एक नंबर का हजारों मील तक ऐसा सुंदर मंदिर नहीं बना। लेकिन ध्यान रखना, संकट हरण पैसे से नहीं बना है। अगर पैसे से बन गया होता तो आपको चैलेंज है, सेठ लोग मिलकर मंदिर का निर्माण कर ले, महिलाएं मंदिर का निर्माण कर लें,
मंदिर के निर्माण में आत्मा का होना बहुत जरूरी है। मंदिर के निर्माण में परमात्मा का होना बहुत जरूरी है। मंदिर के निर्माण में पूरा ब्रेन में आर्किटेक्चर होना जरूरी है। कौन नहीं चाहता आपका बच्चा विद्यासागर जैसा हो, लेकिन हो जाता है कैसा? कंस जैसा पैदा। क्योंकि इसी कलाकारी में आप 24 घंटे रत रहते हैं, मायाचार में, छल कपट में। आदिनाथ प्रमाण को पढ़िए आप कि तीर्थंकर का जन्म कैसे होता है, और जिसकी मां उन संस्कारों को देती है वही महावीर बन पाते हैं, उस पथ पर चल पाते हैं। सन्यासी 3 प्रकार के होते हैं। एक पैदा होता है जिसे हम तीर्थंकर कहते हैं, स्वयंभू। एक वह होता है जो स्वयं बनता है, विद्यासागर महाराज जैसा, हम जैसा। अपने पिछले जन्म के संस्कारों से आगे बढ़ना और बढ़ते रहना। एक तीसरा वो होता है जो बनाया जाता है, लेकिन वो उपल नाव की तरह स्वयं भी डूबता है, औरों को डुबाता है। हम आज स्वयंभू नहीं, लेकिन अपने पिछले पुण्यों से, श्रेष्ठ कर्मों के कारण संन्यास धारण किए और बाल ब्रह्मचर्य लेकर के महावीर के ध्वज को आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री मेरे साथ एक ऐसा मील का पत्थर रहा, जहां कोई संघर्ष की बात आए तो किसी के माई के मां का दूध पिया हो तो आगे आने की कोशिश करे। इतना घर ग्रंथों का अध्ययन किया था, और इसलिए 35-40 साल तक लगातार धर्म की प्रभावना करते हुए कोई गीदड़ आगे नहीं आ सका। धन के लोभ में, पद के लोभ में, क्योंकि धर्म का ज्ञान था, इसलिए आज तक आपकी हैसियत नहीं पड़ पाती थी। वरना सोचते एकला साधु चल रहा है, मुनि साथ में हो अथवा एक हो, शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन वही चल सकता है जो भीतर से मजबूत होता है। वरना आप जैसे लोग सोचते हैं जाने दो और फिर हम आगे चलते रहे। तीर्थों का निर्माण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया जाता है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आता है। एक कंकाली टीला उसमें लिखा है, सर्व सत्य हितं कराय। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मंदिरों का निर्माण होता है। हम अपना कल्याण चाहेंगे तो मंदिर हमारे कल्याण में कार्यकारी साबित होंगे, और हम नहीं चाहेंगे तो कैलाश पर्वत पर रत्नों के मंदिर भी आपके कल्याण में कारगर सिद्ध नहीं होंगे। ब्रह्मचारिणी सुमन जी ने गुप्ती धाम में मेरे साथ जितना सहयोग किया है, निर्माण विहार के मंदिर में ब्रह्मचारिणी सुमन और रंजना का जितना सहयोग रहा है, मैं तो कहता हूं प्रधान की पत्नी का भी उतना सहयोग नहीं रहा है। बैठे कुलदीप जी, पत्थर कट रहे हैं, कान में आवाज आ रही है। मैंने कहा घबराओ मत, मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन आप लोग कोई वहां बैठ के राजी नहीं। आपको अपने पत्नी और परिवार से प्रेम हमेशा रहा है। आपको धर्म से प्रेम, प्रीति, मोहब्बत रहा हो तो हमारे साथ चले। राणा प्रताप में मंदिर बन रहा है, 1.5 महीने भी पंचकल्याण के पहले रह के आया। कोई प्रधान की पत्नी, महामंत्री की पत्नी, कैशियर की पत्नी, परिवार का एक बच्चा धूल मिट्टी खाने को तैयार रहा क्या? 2 घंटे कोई बैठने को तैयार नहीं, लेकिन ध्वज गाड़ने को हर आदमी तैयार होता है। धर्म के लिए बड़ी कुर्बानियां की हम लोगों ने। ऐसा नहीं कहीं चलते आए, प्रतिष्ठा कराइयो बढ़ गए हों।
बहुत अपना अर्घ चढ़ाया है, अपने स्वास्थ्य को भी इग्नोर किया है, इसलिए आज सुंदर मंदिर दिखाई देते हैं। ये जिन धर्म की प्रभावना के लिए संकल्प उठाता हूं इसलिए करता हूं, जिन धर्म को 18,500 वर्ष और लेके चलना है। आपको क्या थोड़ा पेट दुखा, टैबलेट खा ली, पैर दुखे, गाड़ी में बैठ गए, लेकिन हमारा ये काम नहीं है। जैन धर्म को पता का हाथ में लेके जब तक अंतिम श्वास है चलते रहना है, चलते रहना है। उसमें से कुछ आप लोग सहयोगी बन जाते हैं जिन्हें हमारा दुख दुख लगता है, हमारा सुख सुख लगता है, वो साथ हो जाते हैं और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। बाकी तो ऑडियंस ही होते हैं। पीतमपुरा में सुमन जी का स्वास्थ्य कितना परेशान हो रहा था, कोरोना काल चल रहा था, रात रात नींद नहीं आती थी, लेकिन किस तरह से वहां पर धर्म ध्यान से च्युति नहीं होने दी। 24 घंटे भजन भक्ति करते हुए जीवन को बिताना। फिर निर्माण विहार पहुंच के शरीर ग्रस्त होता जा रहा था, तब भी वहां पर अपने ध्यान के लिए, धर्म के लिए हर क्षण तत्पर रहे और अंत में इस शरीर को छोड़ के जाने का फैसला कर ही लिया। शरीर तो छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उस धर्म के कारण से हर जगह हम आगे बढ़ते हैं। धर्म का काम किसी का मत बदलना नहीं, किंतु मन जीवन हृदय बदलना है। यही जैन धर्म है। ब्रह्मचारिणी सुमन जी के जाने के बाद कोई ऐसा अभी पिक्चर सामने नहीं आ पाया जो बुलंदी के साथ कहे मैं जैन धर्म की ध्वजा को लेकर चलने को तैयार हूं। लेकिन रंजना ने कहा कि नहीं, दीदी ने जैसा मुझे निर्देश किया है मैं उसके अनुसार हर पल चलती रहूंगी, चलती रहूंगी। और आप देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के गुप्ती धाम को देखने को चले जाएंगे और 8 बजे लौट करके आ जाएंगे। भैया साहब सोते रह जाते हैं, ये काम करके लौट आते हैं कि अभिषेक यहीं मंदिर में करना है, पूजन भी करना है। राजकुमार जी आपको मालूम कितने बार 4 बजे उठ के गुप्ती धाम गए हैं अभी, और 7:30 बजे आप उपस्थित दिखिए। राणा प्रताप से भी कितने बार गए, लेकिन कौन किसको अपना कर्तव्य का ध्यान रहता है। आपको भी कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। हम कब तक हैं, ब्रह्मचारिणी जी कब तक थी, रंजना भी कब तक हैं। आप में से कोई एक ऐसा तत्व, व्यक्तित्व, अस्मिता को स्थापित करने की कोशिश करो। जैन धर्म है तो हम हैं, ये ग्रस्त धर्म है, उससे आप नहीं हैं। घर से कौन जिंदा है? अभिषेक जी आप खानदानी आदमी हैं तो आपके खानदान से पहचान होगी कि जैन धर्म से पहचान होगी। खानदान तो भरत चक्रवर्ती का भी रहा, लेकिन भरत चक्रवर्ती के त्याग के नाम से धर्म चला। ब्रह्मचारिणी सुमन जब मैंने व्रत लिया था उसी जमाने से मेरे साथ लगे और संयम की साधना में, साहित्य की साधना में, मंदिर निर्माण की साधना में मेरे साथ बखूबी हर समय। कोई भी स्थिति हो, ना कहने की बात नहीं। आप तो कहेंगे गोदा जी जरा अपना टेंडर भराऊं फिर आता हूं, लेकिन वो कभी नहीं कहते काम बाद में कर लेंगे। जो काम जिस समय कहा उसी समय करके रहना। सुबह हमारे हाथ में रहा कि नहीं रहा? सोनी जी, सुबह हमारे हाथ में रहेगा नहीं रहेगा? धन्ना जी आप तो बड़े धन्ना सेठ हो गए, धन से भगवान खरीद लोगे।
बीबी ला सकते हो, भगवान नहीं ला सकते हो। धन से आप किताब खरीद सकते हो, लेकिन ज्ञान नहीं ला सकते हो। ज्ञान तो ब्रह्मचारिणी बाल ब्रह्मचारियों के सन्यासियों के साथ बैठकर ही आएगा। आप 70 साल घर में मौज मस्ती करो और अंत में कहो सन्यास ले लेता हूं और सिंहासन पर बैठ जाओ। दांत झड़ने के बाद कहो कि अब मैं अंतराय का पालन करूं। शुगर होने के बाद कहो कि मीठे का त्याग करता हूं। बोलो ना, अब तो बोल दो, चैनल तो आपकी ही है। शुगर होने के बाद मीठे का त्याग, जिसने बचपन से मीठे का त्याग किया हो उस व्यक्ति को धन्यवाद देना सीखो। तुम्हारे 1000 साथी हो, ये कोई काम के नहीं, त्याग की प्रतिष्ठा है। आज राणा प्रताप में मंदिर का निर्माण किया गया है, आपको उसका ध्यान है? इसी सेक्टर 7 में बैठ के निर्माण की भूमिका बनाई गई है। आप सोचते कि हम सेठ जी हो गए। सेवा करना सीखो, संयम करना सीखो। 18,500 साल तक धर्म ले जाना है, इसकी चिंता होने के कारण ये नए नए मंदिर बनाने का विचार करता हूं कि पुराना मंदिर मटेरियल का है, गिरना ही गिरना है। नए का निर्माण नहीं होगा तो धर्म कैसे चलेगा? आपका तो मकान गिर जाता है, नया बना लेते हो, लेकिन मंदिर की दीवार गिर जाए तो कौन बनाए? कहते प्रधान जी की ड्यूटी है। पुराने मंदिर गिन रहे हैं, नए बनाने का आपको चाव नहीं है। हमारे गुरुवर ने इसलिए पत्थर के जड़ से मंदिर बनाने की नींव डाली। मैं आपसे कहता हूं कि जो घर छोड़ता है, संन्यास में आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति को धर्म की परवाह रहती है। आप पूरी जिंदगी लकड़ी नमक तेल में लगे रहते हैं तो आपको लास्ट में वही नमक तेल दिखता है। मंदिर आने की भी बात सोचती है कि इससे फायदा क्या है? महाराज जी के पास आने का फायदा क्या है? मेरे पास कोई दुकान हो तो फायदा कराऊं। यहां तो कर्म की निर्जरा कराने का रास्ता खुलता है। धन भी लगाना होता है, मन भी लगाना होता है और समय भी लगाना होता है। ऐसे कुछ हमारे सामने श्रावक है मौजूद जो कहते हैं गुरुदेव जब आपकी श्वास चलती रहेगी तब तक साथ चलता रहूँगा, और वही धर्म कमा पाते हैं। इसलिए मैं आप सबके लिए आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे सुमन जी ने अपने अहम का विसर्जन करके धर्म के पथ चलने के लिए पुरुषार्थ किया है, बीमारियों से लड़ते हुए भी अपने शौर्य को जगाया है। आप थोड़े से शरीर के कष्ट आने पर हौसला पस्त मत समझना। और एक बात और समझ लें कि सुमन जी नहीं है तो आप रंजना को दबाने की कोशिश करें, आपकी दम नहीं है। वही संस्कार, वही शक्ति, वही सारी चीजें इनको दी गई हैं। एक बार भोजन लेना है, किसी की गुलामी जिंदगी में नहीं करना है। क्या करना है? धर्म का ध्वज लेके चलना है। आप चलते रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। सन्यासी चलता है अकेला और काफिला बनता रहता है। आदिनाथ भगवान सन्यास लिए, एक कम 4000 राजा पीछे पीछे चल दिए। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के मन में वैराग था, निकल पड़े। अकेले ही तो थे, लेकिन आज काफिला कितना बड़ा हो गया। आप लोग भी चलोगे क्या कभी? बोलो ना। अरे चलते हुए के साथ चल लेना तो भी काम हो जाएगा। आपको संपत्ति का इतना गहरा लोभ है कि सिकंदर की तरह साथ ले जाओगे? ले तो जाओगे,
लगता तो ऐसा है, तभी तो साथ चलने में हौसला नहीं बना पाते। क्यों भैया, सब ले जाओगे क्या? बोलो, ले जाओगे? आप तो ले जाओगे। बड़े घर देख लिए हैं, लेकिन घर एक यही है जो आपके लिए पार लगा सकता है। धम्मम शरणम पब्बजामी, धर्म की शरण में आना और अपने कर्मों को नष्ट कर देना। आज ब्रह्मचारिणी जी का ये द्वितीय स्मृति दिवस है, इसलिए याद कर लेता हूं कि हमारे साथ बहुत सहयोग किया है। साहित्य के क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में, मंदिर निर्माण के क्षेत्र में शायद कितना भी आदमी को पैसा दिया जाता, लेकिन आदमी पैसे से मिलने वाला नहीं था। आप सोचे महाराज जी को क्या मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने बहुत ही धर्म के लिए अपना योगदान दिया है, लेकिन आप याद नहीं कर पाते। अच्छे आदमी की याद नहीं करेंगे तो धर्म कैसे चलेगा? श्रद्धान अपना मजबूत कीजिए। वस्तुएं यहां रह जाने वाली हैं। एक भविष्यवाणी हुई है विगत में, ऐसा वक्त आने वाला है कि चीजें यहीं रह जाएंगी और व्यक्ति क्या होगा? चला जाएगा। केमिकल युद्ध होगा। आप 5000 अरब की कोठी बनाइए, सजाइए डायमंड, जवाहरात, पुखराज, सोने का सोफा, बीबी को भी सोने की बना लो। केमिकल युद्ध होगा। सुन रहे हैं वकील साहब? बीबी भी सोने की बना लो, वो सजी रह जाएगी, लेकिन केमिकल युद्ध में जो आदमी होंगे वो चले जाएंगे, जीव स्वाहा हो जाएंगे। और यदि हम उस समय अपने भावों से कुछ द्रव्य जो पाप के द्वारा अर्जित है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के निमित्त से खर्च करते हैं, लगाते हैं, त्याग करते हैं, तो आपका प्रभाव सुधर जाएगा। लेकिन आप सोचते हैं कि यह भाव सुधर गया तो प्रभाव सुधर गया, ये आपकी भूल है, अहम। और दूसरा वहम कि गुरुदेव ठहरिए, अकाल वकाल कुछ नहीं होता है। लेकिन तीर्थंकरों की वाणी को कोई भी झुटला नहीं सकता है। दीपायन जैसे महामुनि के लिए समो शरण में कह दिया कि तुम्हारे द्वारा द्वारिका नष्ट हो जाएगी। 12 वर्ष बाद दीपायन ने सोचा कि मेरे से अनर्थ ना हो जाए, इसलिए द्वारिका को छोड़ देता हूं। दीपायन जी चले गए, कंफ्यूजन में रह गए। 12 वर्ष में 1 महीना बढ़ गया था, उनकी स्मृति में रहा नहीं, लौट करके आ गए। यादों ने शराब बारिशों ने से पी, नशा आया, उपसर्ग किया और दीपायन के सिर पर पत्थर फेंके गए। बर्दाश्त नहीं हुआ और असो विक्रिया के माध्यम से सारी द्वारिका आग से जल गई। बहुत स्नेह और वात्सल्य के साथ कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली छोड़ करके इसलिए आया हूं कि यहाँ आत्मराज्य में, साम्राज्य में रहना है। वहां इतना इतना दबाव है, इतना दबाव है कि आदमी की हाइट ही कम होती चली जा रही है। इतना दबाव सिर पर है सुबह से लेके सोने तक। गुरुदेव आप कंफ्यूज्ड हैं। रात को स्वप्न में भी दबाव होता है ना? रात को स्वप्न में भी दबे रहते हैं, हाइट कम होती जा रही है। और भीतराग के चरणों में बैठने से रात को भी दबाव नहीं और दिन को भी दबाव नहीं। इतना ही कहना चाहता हूं, गुरु ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। आज अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि धरती पर नजर नहीं आते हैं, लेकिन गुरु ही अरहंत और सिद्ध की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। इसलिए गुरु के लिए सामान्य व्यक्ति मत समझना।
गुरु के लिए सामान्य व्यक्ति समझने से आचार्य शुभचंद्र ज्ञानारणों में कहते हैं उसको नरकावास हो जाएगा। बचिए, बुद्धि को अच्छा रखिए। एक घड़ी आधी में पुनिआद संगत कीजिए साधु की हरे कोटि अपराध। दुखों की बरसात में गुरु छतरी है नेक, इन्हें लगाकर जो चले भीग न पावे एक। आप विश्वास बढ़ाइए। ब्रह्मचारिणी जी आपको बहुत ठक्के के साथ जोश के साथ कह रही थी, अपना विश्वास बढ़ाइए। रेत की पुल की तरह अपने विश्वास को डामाडोल मत रखिए, वरना ये जीवन तो समाप्त होने वाला है, अगला जीवन का भी कोई अरेंजमेंट न कर पाओगे। आपके पास क्या है इसकी फिक्र छोड़िए, सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुओं के चरणों में विश्वास के सूत्र को बांध लीजिए। उसी का नाम सम्यक दृष्टि है। सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी खोदने वाले आदमी के लिए कुछ भी फायदा नहीं होता है, लेकिन एक कलम से साइन करने वाले आदमी की हिस्ट्री को देखो, सब कुछ मिल जाता है। अनंतों वर्षों तक शरीर से तपते रहो, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ एक मिनट के लिए आंख बंद करके प्रभु के चरणों में गुरु के सानिध्य में आ जाइए, पिछले पाप समाप्त हो जाएंगे। अनादत अदालत में एक भी पाप माफ नहीं होता। जिनालय में गुरु के चरणों में अनंतों पाप साफ हो जाते हैं, अनंतों पाप साफ हो जाते हैं। मैं क्या कहूं, जिन घरों में गुरुओं की निंदा की जाती है उनके घर जड़ से नष्ट होते देखे हैं मैंने। सुनना दोनों कानों से, आज गुरु पूर्णिमा है। जिन घरों में गुरुओं की निंदा होने लग जाती है उनके घर का एक पत्ता भी दाना भी नहीं बचता है। तिनकी नींव न पाइए, जमीन से नष्ट हो जाएंगे। नाव न ठाव न धूल, ना आपका ठिकाना रहेगा, ना आपका प्रतिष्ठान रहेगा, और ना ही वहां धूल मिलेगी। कहते हैं जापे कृपा गुरु की होई, तापे कृपा करे सब कोई। इसलिए गुरुदेव की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। कभी हम आपका दिमाग भटकने लग जाए भौतिकता के वातावरण में, तो इनका ओरा हमारे लिए गाइड करे कि अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो। 12,000 साधु बच गए, 12,000 का चरित्र गिर गया, जीवन नष्ट हो गया। इधर कोई आदमी परेशान दिखाई दे तो गुरु के चरणों में आके बैठ लेना। इसलिए विशाल भवन के अंदर गुरुदेव की स्थापना की है। ये वो गुरु थे जो जंगल में भी लाखों आदमी भागते थे, कांटे चुभे की कंकर, इस बात का भी ध्यान नहीं किया। और सम्यक दृष्टि पुरुष चले जाते थे चरणों में, अपने जीवन को संवार लेते थे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन चातुर्मास कलश स्थापना होने का वक्त आपने नियुक्त किया है। यद्यपि चातुर्मास की क्रियाएं कल मैंने उपवास पूर्वक भगवान पंचबालियती के चरणों में सारी कर लेती थी, लेकिन आपका दिन शनिवार का था, रविवार नहीं था। चलो मैंने आपकी बात को इतना तो मान लिया, वैसे मानता नहीं मैं, उन 12,000 साधुओं वाला आदमी हूं। मानवाओं एक दिन आपके जीवन में कोई नया कुछ कर गुजरे, ऐसा मैं सोचता हूं। माहौल खराब है, सत्संग बनाए रखो। माहौल खराब है, अंधेरा है, दीपक जलाए रखो। माहौल खराब है, सत्संग बनाए रखो। बहुत देर से आए लेकिन बहुत दूर से आए। वह दिन ऐसा रखो कि हमारे स्वर्ग का रास्ता खुले। बहुत पीड़ा और करुणा के साथ कह रहा हूं,
संसार के तमाम काम होते रहेंगे, लेकिन आपकी डिजाइन कौन करने वाला है? तुम्हारा साला की, तुम्हारी बीबी की, तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारे मामा की, तुम्हारे भाई या ताऊ या पिताजी? कौन करने वाले हैं? आज के सब स्वार्थी हैं। किसका पैसा है तो भाई साहब, वरना कहते परसा परसू, क्यों रे परसा? थे परसू परशुराम जी। कुछ आपके हाथ में दिख रहा है परशुराम जी कहा जा रहा है, वरना परसा परसा करते। पिंटू पिंटू एडवोकेट कौन कहता आपके लिए? खाली खड़े हो जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप बहुत बड़े वकील हैं, जज भी होगा, रिश्वत नहीं लेगा तो कोई भी पूछने वाला नहीं, उसके लिए किनारे पर बैठा रहेगा। सच्चाई की बात कहना चाहे तो अपने कैरियर को बनाने के लिए आज कोशिश कीजिए। कुछ सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की बात को मानते हैं, और जो अनाड़ी होते हैं वो देवगुरु शास्त्र को भूल के जमाने की बात मानते हैं। एक वक्त आया, कहता है पहला कलश मेरे घर पहुंच जाए मुझे बड़ी खुशी होगी, पर मेरा नाम माइक पर मत बोलना। क्या? ये पहला कलश बड़ा सुंदर लग रहा है, मकान का निर्माण मेरी बीवी कर रही है, मैं तो केवल आर्या ट्रेडर्स का मैनेजर हूं। समझ गए? आर्या ट्रेडर्स का मैनेजर हूं। जो घर बना रहा है वो कहते मेरे घर पहुंचा दो। इतने में इससे पहले और एक बंदा निकला जो सीढ़ी कुर्सी से नीचे उतर गया है। कहता गुरुदेव, दीदी जी ये कलश बहुत सुंदर है, बीबी को बहुत कमाया, बच्चे को बहुत कमाया, दुनिया के लिए बांटता रहा, सारे कुटुंब के लिए पाल रहा हूं, ये कलश मेरे घर जाएगा तो मेरे घर में कितनी शांति होगी, कितनी शांति होगी। सब लोग श्रद्धा भाव से संदग्ध हैं। मैंने कहा भाई एक अनार, सब बीमार। पर क्या सोचा, अनार की यहां बड़ी खेती हो रही है, देखा पीछे जाके एक भी अनार नहीं छोड़ोगे आप। गणेश अनार आंखों को अच्छे और स्वाद को अच्छे। दूसरा कलश हमारे अमित भाई हैं, वो कहते कि मेरे घर में बड़ी शांति है, पहला कलश आने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा, आप भी बराज गए, अमीरों के घर नहीं गए, मेरे गरीब, कौन था वो, सुदामा के घर आ गए आप। फोन आया मॉडल टाउन से कि महाराज जी कहाँ बैठ गए, मंदिर नहीं आए, प्रधान क्या नहीं आए। मैंने कहा मेरे सुदामा है, 2 फुलके खाना है, इनकी खुशी के लिए हमें अपनी कुर्बानी देना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े बाबा हैं, आते हैं चले जाते हैं, कोई 5 करोड़ का कलश लेता है, कोई 11 करोड़ का कलश लेता है। हमें कोई आवश्यकता इन सब चीजों में दिमाग डालने की नहीं होती है। हमारे सुदामा भी कभी कृष्ण हो जाएं, हमारे सुदामा भी कभी कृष्ण हो जाएं, ये हमारी भावना होना चाहिए हमेशा। हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसका प्रमोशन हो गया, क्यों हो गया, हमारा सुदामा कृष्ण हो जाए। महावीर कहते हैं मेरे जैसा बन जाओ। दुनिया के लोगों ने कहा कि नहीं मैं ही भगवान हूं, लेकिन महावीर कहते तुम भी भगवान बन सकते हो, शक्ति नीत है, आओ। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप भी हम जैसे बन जाओ, गुरुवर जैसे बन जाओ, महावीर जैसे बन जाओ। अपने घर में शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, समय को स्ट्रांग करना चाहते हो। 12 साल के अकाल में कुछ भी काम नहीं आया,
और अब भी यदि कोई ऐसा मौका पड़ जाए तो भी आपके पैसे से ना रोटी मिलने वाली है। मैं प्रीत बिहार में था जब कोरोना वायरस ने अपना जलवा दिखाया, तो लोग छुपके 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 बाजार से कुछ चीजें लाने में भी घबराते थे। कैसे आएंगी, कैसे जाएंगी, बड़ा मुश्किल था। और चोरों की तरह जाकर के पानी ले आते थे। देखा मैंने, पीतमपुरा मंदिर की छत पे चढ़ के देखते थे कितनी मुश्किल से लोग अपना अरेंजमेंट कर पा रहे हैं। देखिए बोल रहे हैं कि बोलो मेरा बीबी पहले 60,000 होती थी चक्रवर्तियों के, आपके तो एक ही नहीं संभलती, फिर भी ड्रामा करते हैं, कहते मेरे घर जाना चाहिए। देखो दीदी के 60 नहीं 96,000 आपको दिलाएंगे। 96,000 बड़ी मुश्किल में, तंगी में आ जाओगे। देखो गुरु की आज्ञा मानने का फल है। अब इतना हुआ, कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। जरा मरण वेगेणम बुझमानान पाणिनम धम्मो दियो पैठाय गई शरणमुत्तमम। जरा और मरण के तेज प्रवाह में बहते हुए जीवों को धर्म ही एकमात्र दीप है, प्रतिष्ठा है, गति है और उत्तम शरण है। महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं धर्म का फल मोक्ष प्राप्ति है। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म प्राप्ति के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं है। वास्तव में धर्म ही हमारे लिए उत्तम गति देने वाला है, प्रतिष्ठा देने वाला है और एक ऐसा दीप है जहां कुछ दिन आप रह सकते। हम ऐसे धर्म की शरण में जाते हैं। संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। क्षणम वित्तम क्षणम चित्तम क्षणम जीवति मानवा यमश्य करना नास्ति धर्मश्य तुरिता गति। क्षणम वित्तम, धन कुछ क्षण रह के हाथ से निकल जाता है। गांव में बोलते थे धन तो हाथ का मल है, दिल्ली पता नहीं क्या बोलते हैं। गांव में कहावत थी धन हाथ का मल है, क्षणम वित्तम, पानी डाला और बह गया। क्षणम चित्तम, ये मन भी बहुत चंचल है, क्षण क्षण में पीपल के पत्ते की तरह डोलता रहता है। क्षणम जीवति मानवा, मनुष्य का जीवन भी क्षण स्थायी है। आपने कोई आज तक अपने जीवन की रजिस्ट्री नहीं करा पाए, कितने दिन आपको जीना है। बहुत सारे सीए बैठे हैं, आपने अपने जीवन का ऑडिट किया। इंश्योरेंस वाले भैया बैठे हैं, आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया। बहुत ही सौधर्मेंद्र बैठे हैं, क्या आपने अपनी जिंदगी को सेव किया? कुछ भी नहीं। क्षणम जीवति मानवा, मनुष्य का जीवन क्षणवर्ती है, कब नष्ट हो जाए। कैसे? यमस्व करना नास्ति। यमराज आता है और आप कहें थोड़े कॉफी पी लूं, आप भी पी लो, तो कहेगा नहीं, बस मैं आया हूं, रुकने वाला नहीं हूं। इसलिए कहते धर्मश त्वरिता गति, धर्म की ओर तुरंत गतिशील हो जाना चाहिए। हमारे गुरुदेव कई बार कहते थे रात्रि 11:55 पर आपने
55,000 5,000 5,055 रुपये का दान का भाव किया और 11:59 और 12 बजे तक आपके भाव बदल गए। 12:01 पर आपके अंतराय कर्म ने आके आपको कान में कहा बस रहने दो, कल काम आएगा। लेकिन कोरोना काल में कोई भी काम नहीं आया। गुरुदेव कहते हैं कि आपका भाव बने और तुरंत ही अच्छे काम में गति कर लेना चाहिए। धर्मस्व त्वरितः गति, धर्म में तुरंत गति करना चाहिए, क्विक डिसीजन। पानी जब तक खौलता नहीं तब तक वह भाप नहीं बनेगा और पटरी पर इंजन दौड़ नहीं सकता है। जब आपका मन कुनकुना होता है, कमजोर होता है, तो धर्म के परिणाम तैयार नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे बतास निर्मल होता है और व्यक्ति धर्म की ओर गतिशील हो जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का भूखंड ऐसा ही रहा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जन धर्म का जयघोष करने शुरू हुए और वहां की धरती में रत्न निकलने शुरू हो गए। 1 मुनि, 2 मुनि, 3 मुनि, 4 मुनि, 91 मुनि बने। और आपकी दिल्ली से कितने मुनि? मौन है। भूमि का बड़ा प्रभाव है। मिलेक्ष खंड में कोई तीर्थंकर पैदा नहीं होता, तीर्थंकरों का पदविहार नहीं होता। पदविहार वहीं होता है जहां आर्य खंड है, धर्मात्मा पुरुष है। ये हमारा सेक्टर 7 निश्चय ही सौभाग्यशाली है कि यहां इतना विशाल जिनालय का निर्माण हुआ और जिनालय के निर्माण के साथ व्यक्तियों का भी निर्माण हुआ, चारित्र का निर्माण हुआ। बुराइयों से बचने की भावनाएं उद्दीपित होने लगी, साधुओं के साथ चलने के लिए तत्पर होने लगे। ये पिछले पुण्यों का भी तो एक परिपाक ही तो है। जैसी संगति कीजिए वैसे हो परिणाम। सचमुच ही साधु पुरुषों के साथ रहने पर व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है कि धर्म का फल मोक्ष है, मुझे अपना मोक्ष प्राप्त करना है। द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं, एक अभव्य व्यक्ति है, उससे कहे कि भाई तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो कहते तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन जो भव्य होगा उससे कहे कि तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो वह वैसे ही तड़पता है जैसे मछली को जल से बाहर निकाल करके छोड़ दिया जाता है। वो सम्यक दृष्टि तड़प जाता, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मैं तो मोक्ष लेके छोड़ूंगा, वह भव्य आत्मा होती है। मैं एक छत्र चढ़ाऊंगा सोने का। अब देखिए कमाल क्या होगा। भगवान शांतिनाथ ने कृपा कर दी, 6 मंजिला कर्नाट बेस पर घर बन गया। घर बनने के बाद उसे अपना प्रॉमिस, संकल्प भगवान से याद आया कि हमने स्वर्ण का छत्र कहा था। अब वो सोचता है कि अब करूं क्या। उसने सोचा अब ऐसा करना चाहिए, अपने बेटे का नाम सोना रख लेते। और अपने बेटे का नाम सोना रखने के बाद वो चढ़ाने का सोचा, छत्र सोने के नाम का छत्र। टोपी चढ़ा दी उसने। लोभ पैदा हो गया। धर्मस्नेह बंधु हो, दान करने के बाद दिल में लोभ की लहर आए, समझना नरक का बंद है। आप टॉयलेट में चला जाते हैं, मल छोड़ आते हैं, तब आप विचार नहीं करते। विचार तब करते हैं तब आपके मोक्ष का द्वार खुलने का वक्त आता है।
अर्थ केवल धन प्राप्ति के लिए है, भोग विलास के नहीं। लोग थोड़ा सा पैसा आ जाता है, कहते हैं कहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, विदेश चलते हैं। किसके लिए? वहां तो सारी भोग भूमियां हैं, मिलेक्स खंड है, सब में शिखर जाइए, गिरनार जाइए, चंपापुर जाइए, भागलपुर जाइए, कैलाश पर्वत पर जाइए। अकृतम चैत्यालयों की स्थापना भरत चक्रवर्ती के द्वारा हुई थी। उनका कहीं ना कहीं दर्शन तो हो ही जाएगा, पॉजिटिव ऊर्जा तो लेके आ ही सकते। मेरा आपसे इस कलयुग में विनम्र निवेदन है कि छोटी सी जिंदगी शेष रह गई और जिंदगी को सजाने संवारने के लिए धर्मों की यात्रा करते रहो। तीर्थ करने चली, क्यों महामंत्री जी, तीर्थ करने चली, बोलो ना, बोलो ना, कौन चली? धन्ना भैया की बीबी गाड़ी उठाई और चल दी। तीर्थ करने के लिए भावना जिस व्यक्ति की होती है उसका बहुत छोटा हो जाता है। यहां वहां भ्रमण करने से पाप का आश्रय होता है, लेकिन तीर्थों की यात्रा करने से हमारा मोह छीन होता है। आचार्य कुद्दकुंद स्वामी कहते हैं, मोह खोय विहीनो परिणामो अपनो। मोह और शोभ से रहित आत्मा के परिणाम को धर्म कहा है। और जब तीर्थ जाने का मन होता है तो आपका एसी रूम सब कुछ छूट जाता है, वहां जो भी मिले एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो आपका बोझ भी कम होता है और भीतर क्षोभ के पता नहीं कैसा खाना मिलेगा वही विस्मृत होता है। फकीर की तरह जो मिल गया मस्तराम और तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं वो धर्मात्मा पुरुष होते हैं। हम सेक्टर 7 में शांतिनाथ भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा किए हुए कितने वर्ष हो गए? 10 ईयर्स, 10 साल हो गए। और उनके शिखर पर जो कलश चढ़ाए थे आपने, उनका वायु जलवायु के कारण कलर बदल गया था, इसलिए नाम रखा गोल्डन टेम्पल। इसलिए पुनः इनको गोल्डन का सेब देना पड़ गया। ये गोल्डन टेम्पल के कलश हैं, ये गोल्डन टेम्पल के कलश हैं, जगमगा रहे हैं। कल एक साहिबान बोले कि ये भगवान कैसे जगमगा रहे, सोने से लग रहे हैं। इनकी काया भी तो कंचन जैसी थी। शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरयनाथ जगमगाना ही चाहिए और यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चित्त भी जगमगाते रहना चाहिए। अंत में आपसे कहना चाहता हूँ, थेबम थेबम धम्मम करे। इसलिए महानुभाव थोड़ा ही थोड़ा धर्म कर लो, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो थोड़ा थोड़ा ही धर्म कर लो। आचार्य शुभचंद्र मुनि महाराज कहते हैं कि आप बहुत धर्म नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, तो ठंडक में बैठ के कम से कम क्रोध तो मत करो। बीपी बढ़ जाएगा। क्यों भैया, मंदिर में आओ, बीपी नहीं बढ़ने वाला। ये हम जितना दिल को शांत परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं तो दिल की उत्ताल तरंगें शांत होने लग जाती हैं। हम अपने दिल को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान ऋषभ देव के प्रथम पारणा का पावन अवसर, ऐसे पावन अवसर पर आप सभी श्रावक श्रेष्ठियों को शांतिनाथ भगवान के शिखर पर कलशारोहण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का सुअवसर मिला है। मैं आप सबके पुण्य की सराहना करता हूँ और जिन
महानुभाव ने कलश चढ़ाने का प्रॉमिस कर लिया, उन्होंने अभिषेक सातिशय पुण्य बंद करने का एक खाता खोल लिया। ऐसे परिणामों से यदि जीव का किसी और गति में शिफ्टिंग होती है तो वह देव गति ही होती है। देव गति का बंद त्याग के भाव से होता है और अन्य गतियों का बंद छल प्रपंच है, चोरी और भी विभिन्न प्रकार के परिणाम। लेकिन जिन व्यक्तियों ने अरे एक और कोई फर्म खुलने से जीवन में फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क ये पड़ता है कि परमात्मा के मंदिर में शिखर पर कलश चढ़ा करके अपनी जिंदगी को जगमगाना है। धर्म के पथ पर अविरल चलते रहना यही हमारा कर्तव्य है। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय हो।